नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि आप सब भाइयों और बहनों को पता है कि इस किताब से बहुत चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं और शेयर कर रहा हूँ और आइंदा भी इंशाअल्लाह करूँगा। आज मैं आप दोस्तों को एक नक्श मुबारक देने वाला हूँ जिसकी मदद से किसी भी अगर मुश्किल में आप फंसे हुए हैं तो अल्लाह जल्ल शानु आपको निकाल देगा, या कोई भी हाजत है, ज़रूरत है, पूरी नहीं हो रही सालों से, तो अल्लाह जल्ल शानु फ़ौरन पूरा कर देगा। कोई भी तमन्ना हो, कोई भी मकसद हो, कोई भी हाजत हो, कोई भी ज़रूरत हो, तो बफ़ज़्ल तआला इंशाअल्लाह ताला आज आपका हर मसला हल होने वाला है। लेकिन इजाज़त उन भाइयों और उन बहनों को होगा जो इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेगा, जायज़ के लिए इस्तेमाल करेगा, नाजायज़ के लिए नहीं। और दूसरी बात ये है कि जो इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक देखेगा, वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो उनको इजाज़त है, अदरवाइज़ किसी को भी इजाज़त नहीं है। वैसे इजाज़त आम है अगर इन दोनों शराइत के ऊपर आप अमल करें। अच्छा, अब मैं आप दोस्तों के सामने वो नक्श मुबारक रखने जा रहा हूँ। लिखने का तरीका, टाइम भी बताऊँगा कि कौन से टाइम पर आप लोगों ने लिखना है, और हर काम जो भी आपका मकसद होगा, जो भी हाजत होगा, जो भी ज़रूरत होगी, आप उससे ले सकते हैं। किस तरह लेंगे, चलिए मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ। ये नक्श मुबारक आप सबको नज़र आ रहा है। मैं मुकम्मल तरीका भी समझा देता हूँ, तरीक़ाकार भी बता देता हूँ, और इसके अलावा कौन से टाइम पर लिखना है वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने एक घर बना लेना है, ठीक है। घर बनाने के बाद 3 लकीर इस तरह आप लोगों ने खींच लेनी है और 3 लकीर इस तरह खींच लेनी है, ठीक है। अच्छा, सबसे ऊपर आप लोगों ने लिखना है 786, ठीक है। उसके बाद या और लाम हा, यानी या अलिफ लाम हा, ठीक है। मैं जूम भी कर लेता हूं ताकि अच्छी तरह आप दोस्तों को दिखाई दे, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ है इस दूसरे खाने में, लेकिन यहाँ पर लाम हा डबल है और यहाँ पर सिंगल है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम इस तरह है, ये तीनों में सेम है और इसमें सिर्फ या अलिफ और लाम हा, और यहाँ पर या अलिफ लाम हा लाम हा, या अलिफ लाम हा लाम हा, या अलिफ लाम हा लाम हा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेरे भाई ये दूसरे नक्शे पर हम आते हैं। नक्शा वही है लेकिन दूसरे नीचे जो खाना है दूसरी तरफ हम आते हैं, ठीक है। यहाँ पर या अलिफ है, काफ लाम ये प्रत्यय ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद या अलिफ सीन और ऊपर आप लोगों ने 7 लिख लेना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर या अलिफ लाम आइन और यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर या अलिफ काफ और प्रत्यय ये और 2 लिखना है। यहाँ पर तीसरे पे हम आते हैं तो यहाँ पर या अलिफ और लाम मीम प्रत्यय ये, यहाँ पर भी दूसरे खाने में इस तरह है। तीसरे में फिर या अलिफ लाम काफ और प्रत्यय ये, फिर या अलिफ बा दाल ये, ठीक है। अच्छा, आखिरी एंड वाला हिस्सा जो है यहाँ पर या अलिफ और ऐन लाम, या अलिफ बा दाल खा, या अलिफ और 7 फिर आगे 2, या अलिफ बे दाल ये, ठीक है। एक एक चीज़ मैंने आपको समझा दिया मुकम्मल कि इस तरह लिखना है। लिखने का टाइम ख़ास टाइम है, वो भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा। ये नक्श आप लोगों ने तैयार कर लिया, लिख लिया, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना होगा, जिस मकसद के लिए आप लोगों ने लिखा है तो नीचे वही मकसद आप लोगों ने लिख लेना है। यहाँ पर नीचे
آپ لوگوں نے اپنا مقصد لکھنا ہے، کوئی بھی آپ کا مقصد ہوگا، جو بھی آپ کے ذہن میں آئے گا، جو بھی آپ سوچو گے وہ یہاں پر لکھنے کے بعد اس کو آپ لوگوں نے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اگر ہو سکے تو زعفران سے لکھ کے، مجھ سے لکھ کے، اور غر کے گلاب سے لکھ کے، اگر نہیں ہو سکا تو سادہ پن بال پن اس سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب آپ کا کام ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے، تو اس کو دریا سمندر پانی میں بہا لینا ہے، یا پیالہ لے کر یا کوئی برتن لے کر اس میں اس کو حل کر لینا ہے، اور ایسی جگہ پر پانی پھینکنا ہے کہ صاف دیوار ہو، صاف جگہ ہو، وہاں پر پاؤں وغیرہ نہ آئے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالی جیسے آپ یہ لکھو گے تو سیکنڈوں میں اثر کرے گا، سیکنڈوں کے اندر۔ اس کا ٹائم کیا ہے لکھنے کا؟ ٹائم پورے دن میں آپ لکھ سکتے ہیں جب تک سورج ہو، رات کو آپ اس کو نہیں لکھ سکتے، یعنی صبح جیسے سورج نکل آئے اس وقت سے لے کر مغرب جب تک سورج غروب نہ ہو، ان کے درمیان کسی بھی ٹائم آپ لکھ سکتے ہیں سوائے زوال کے ٹائم، ٹھیک ہے۔ زوال 10 منٹ رہتا ہے، 12 سے لے کر 12:10 یا 11:50 سے لے کر 12 تک، ان کے درمیان زوال ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ پورے دن میں کسی بھی وقت آپ اس کو بآسانی لکھ سکتے ہیں اور مستفید آپ اس سے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا اجازت ہر کسی کو ہوگا، لیکن ہر کسی میں آپ آ سکتے ہیں اور نہیں بھی آ سکتے۔ آ سکتے یہ ہیں کہ اگر جائز کے لیے کام کرو گے تو آپ کو اجازت ہے، اگر ناجائز کے لیے کرو گے تو اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اول سے لے کر آخر تک ویڈیو دیکھ لیا، چینل کو سبسکرائب کیا اور ویڈیو کو لائک کیا، تو آپ کو میری طرف سے مکمل طور پر اجازت ہے، اور آپ جتنا ہو سکے ثواب کی نیت سے آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ بہت بھائی کہتے ہیں کمنٹ میں کہ یار ہمیں اجازت دے، ہمیں اجازت دے۔ اجازت آپ کو تب ملے گا جب آپ پورا ویڈیو دیکھو گے، اور ویڈیو کے اندر میں نے بتایا ہوا ہے کہ کن کو اجازت ہوگا اور کن کو اجازت نہیں ہوگا، وہ آپ کے اوپر خود ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اجازت لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔